पहले तो राम राम सभी भाइयों को। और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द वोकैब मेला में। और आज मैं आपको बताऊंगा एसएससी के बारे में। एसएससी कौन कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उसका सिलेबस क्या होता है, कौन से एग्ज़ाम में क्या आता है और कौन से एग्ज़ाम में क्या नहीं आता है। तो ठीक है, सबसे पहले बताता हूँ एसएससी के बारे में। एसएससी जिसकी फुल फॉर्म होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये एक कमीशन होता है जो वेरियस टाइप के एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। जैसे कि सीजीएल हुआ, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, जीडी हुआ, जनरल ड्यूटी, सीपीओ का एग्ज़ाम हुआ, फेज 12 हुआ, सीएचएसएल हुआ। ऐसे कई एग्ज़ाम एसएससी कंडक्ट कराता है। फेज 11, फेज 12, ये सारे एग्ज़ाम एसएससी कंडक्ट कराता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम की। एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम पूरे 2 टीयर में होता है, टीयर 1 एंड टीयर 2। तो हम सबसे पहले जानेंगे टीयर 1 में क्या आता है और इसका सिलेबस क्या होता है। टीयर 1 में 4 सब्जेक्ट आते हैं: मैथ्स, रीजनिंग, जीकेजीएस एंड इंग्लिश। चारों का इक्वल महत्व होता है, चारों ही सब्जेक्ट इक्वल तरीके से पढ़ने होते हैं। ठीक है। फिर आता है इसमें कितनी माइनस मार्किंग होती है। तो 1/4 इसकी माइनस मार्किंग होती है, यानी एक क्वेश्चन आता है इसका 2 मार्क्स का। अगर इसकी 1/4 किया जाए तो 0.5 मार्क्स ईच क्वेश्चन पे कटेंगे। यानी कि आप 4 क्वेश्चन गलत करके आते हो तो आपका क्वेश्चन 5वां ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, यानी 5वें क्वेश्चन के मार्क्स आपके चले जाएंगे, कहीं के नहीं बचेंगे। तो इसमें एक्यूरेसी का भी बहुत बड़ा गेम होता है। 25-25 क्वेश्चन चारों सब्जेक्ट के एग्जाम में आएंगे और वो चारों क्वेश्चन होंगे 50-50 मार्क्स के, यानी टोटल 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का पेपर। अब बात करते हैं, ये पेपर होता है क्वालिफाइंग या इसके मार्क्स आगे जोड़ते हैं। नो, तो अब मैं आपको बता दूं, ये पेपर क्वालिफाइंग होता है। इसकी एक कट ऑफ बनती है। आप अगर कट ऑफ क्लियर कर गए, आपका कट ऑफ से 0.1 मार्क्स भी ऊपर है तो आप क्वालिफाई हो। ये मैटर नहीं करता है कि आपके कितने मार्क्स ज़्यादा हैं या कितने कम है टीयर 1 में। अब बात करते हैं टीयर 2 की। तो दोस्तों, टीयर 2 का गेम पूरा टीयर 1 से बिल्कुल अलग है। जैसे मैंने बताया था, टीयर 1 में प्रत्येक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं, यहाँ प्रत्येक क्वेश्चन का 3 मार्क्स होते हैं, यानी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स। और इसमें माइनस मार्किंग भी ज़्यादा होती है, इसकी माइनस मार्किंग 1/3 होती है। यानी कि आप एक क्वेश्चन गलत करके आओगे तो 3 मार्क्स तो गए, साथ में उसका 1/3, यानी कि 1/3 करते हैं तो 1 मार्क्स और गया। यानी आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपके 4 मार्क्स सीधे सीधे जा रहे हैं। आप एक गलत क्वेश्चन करने की वजह से 3 मार्क्स लेने की जगह 4 मार्क्स एग्जामिनर को देके आ जाएंगे। तो मैं बताता हूँ इसमें कितना कितना कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है। तो इसमें आता है क्या, 30 नंबर की मैथ्स, यानी 30 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, जो कि 90 नंबर के होते हैं। यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 30 क्वेश्चन 90 नंबर के। 30 क्वेश्चन ही रीजनिंग के आएंगे, वो भी 90 नंबर के होंगे। यानी 60 मिनट में आपको ये 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आपका टाइम ओवर हो जाएगा। देन आपको आएंगे कितने क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन आएंगे आपको किस सब्जेक्ट के, इंग्लिश के। और 25 क्वेश्चन आएंगे किसके, जी के जीएस के। यानी 45 क्वेश्चन इंटू 3, मतलब होता है एक क्वेश्चन हुआ 3 नंबर का, तो 45 × 3 135 नंबर की इंग्लिश आएगी एंड 75 नंबर की जीके जीएस आएगी। टोटल 210 मार्क्स की इंग्लिश और जीके जीएस आएगी। उसको करने के लिए आपको 1 घंटा पूरा बाद में मिलेगा। आप अगर मैथ रीजनिंग कंप्लीट कर लेते हैं और आपका सेक्शन स्विच हो गया तो आप वापस मैथ रीजनिंग के सेक्शन पर नहीं आ पाएंगे। तो ये आते हैं, टोटल होते हैं 390 नंबर। 390 नंबर में से आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है। लेकिन एसएससी का गेम यहाँ पे जाके ख़त्म नहीं होता। इसके लिए आगे आपको, जैसे ही आपके ये 2 सेक्शन कंप्लीट होंगे, आपका कंप्यूटर का सेक्शन चालू हो जाता है, जो कि 60 नंबर का आता है। उसमें 30% मार्क्स लाना कंपलसरी है। ये होता है, इसका होता है क्वालिफाइंग नेचर कंप्यूटर का, इसमें क्वालिफाई करना कंपलसरी होता है। इतना करने के बाद भी एसएससी को चैन नहीं है। वो क्या कराती है, उसी दिन आपको टाइपिंग भी कराएगी, टीयर 2 वाले दिन। और उसमें होगा क्या, 27 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग। 27 वर्ड पर मिनट की, मतलब यानी 2000 की डिप्रेशन चाहिए उनको कितने टाइम में, 15 मिनट में। तो ये एसएससी सीजीएल का पूरा फंडा है। यहाँ पे जाके क्या होता है, आपका एग्ज़ाम पूरा हो जाता है। इसके कुछ दिनों बाद इसकी कट ऑफ बनती है, जो कि आप देख ही रहे हो कितनी ज़्यादा जा रही है आजकल। तो मैं तो आशा करता हूँ आप तैयारी करें तो ज़ोर शोर से करें।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैंने आशा करता हूँ कि आपको मैंने सब कुछ सही बताया होगा, एक्यूरेसी के साथ बताया होगा, आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाइए। थैंक यू।